ताकत तो है, लेकिन हम भी मतलब सोचते हैं किसके पास जाएं, क्योंकि हम निषाद हैं तो सोचते हैं अभी तक हमारा कोई नाम नहीं था। डॉक्टर संजय निषाद जब से आए हैं तब से कुछ हमारा नाम हो चुका है और थोड़ा बहुत दबदबा है, मतलब चांस है आरक्षण मिलेगा, इसीलिए हम लोग डॉक्टर संजय निषाद की ओर जाते हैं। क्या काशी क्या उसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन निहोरा। कबीरदास जी ने अपने जीवन के अंतिम 3 वर्ष इसी मगहर में बिताए थे। बताया जाता है कि उस समय ये मान्यता थी कि जो काशी में मरता है उसे मोक्ष मिलता है और जिसकी मृत्यु मगहर में होती है वो नरक में जाता है। इस मिथक को तोड़ने के लिए संत कबीरदास काशी से मगहर पहुंचे और अपने जीवन के 3 साल उन्होंने यहाँ पे बिताए और ये साबित करके दिखाया कि जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर में आपकी जो भक्ति है, जो उनकी आराधना है वो बनी रहनी चाहिए, चाहे काशी हो चाहे मगहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहीं से उन्होंने मानवता के तमाम संदेश पूरे विश्व को दिए थे। हम इस समय बखिरा झील के पास के गांव झुंगिया में हैं। इस गांव के लोगों की आजीविका का जो सबसे बड़ा साधन है वो ये है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। आपने कमल देखा होगा, कमल की जो पत्तियां होती हैं जो इस तरह की होती हैं, इन पत्तियों के बीच में ये होता है जिसे कमल गट्टा बोलते हैं। और यहाँ आपको दिखाएं, ये देखिए इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं। सिर्फ इसी गांव के नहीं बल्कि इस 29 वर्ग किलोमीटर में जो पूरा ताल फैला हुआ है उसके आसपास के दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां लोगों की आजीविका इसी कमल के जो फूल होते हैं, जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं और ये जो कमल गट्टा होता है उसके जरिए होता है। क्या बोलते हैं इसको भैया? जीरा। जीरा, अच्छा जीरा, हालांकि मसाले वाला जीरा नहीं, इसको जीरा बोलते हैं। इसको अलग किया जाता है और 1 किलो जो जीरा होता है वो जब सुखाया जाता है तो 200 रुपया किलो लखनऊ में बेचा जाता है। बताया जाता है कि इससे साबुन बनाया जाता है और भी दूसरी चीज़ें, औषधि बनाई जाती है, सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। हालांकि ये मार्केट की अगर बात करें तो इस फूल की कीमत मार्केट में लगभग 2000 रुपया किलो है। गाँव वालों को कितना मिलता है? मात्र 200 रुपया। पूरा मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक पूरा परिवार लगा रहता है और उसके बावजूद बेहद कम दाम में इनके सामान को औने पौने दाम में अगर कहें तो खरीद लिया जाता है। कितने साल से अम्मा कर रही हैं काम ये आप? 2-3 साल से होता है। 2-3 साल से। कैसे निकालते हैं इसको, क्या करते हैं उसके? ना से जाला तूड़ल है, तूड़ के ले आवेला, पूरा परिवार बीनल जाला, तूड़ल जाला, अच्छा, तब झुरवावल जाला, बेचल जाला, तब बाजार। एक दिन में कितना निकाल लेते हैं, कितना फूल निकाल? के बाद दिन भर में 1000-2000 फूल तोड़ ले लें। और कितना निकल जाता है? 1000-2000 फूल में से कितना, आधा किलो 1 किलो निकल जाता है? हाँ, निकल जाता है। लेकिन ये जब सूखता होगा तो और हल्का हो जाता होगा फिर? हाँ, तो झुरवले आधा किलो 3 पाइया निकला। अच्छा, तो ये देखिए कितना मेहनत का काम है, इनको छांटना, इनको सुखाना और इसके बाद से यहाँ से बाहर भेजना। और 1 किलो पे 200 रुपया मिलते हैं और वो भी कभी ऐसा नहीं है कि पूरे साल का ये काम है। साल में कई महीने ऐसे भी होते हैं बाबा जब ये काम नहीं होता होगा, बाढ़ की स्थिति जब होती होगी, तब कैसे काम चलता है फिर उसमें? जब इसमें जल हो जाला तब मच्छी आए तो एक नहीं क्यों काम करी, सब मच्छी से अपन जी खाई। अच्छा, एक किनारे नहीं कह जाई। अच्छा, आज जब मच्छी ना आए तो हार मान के करे परी पेटवा खाते। इतनी महंग का सब्जी है, चावल है, आमन पर के मोले खाए बा,
तो आप लोग निषाद हैं, निषाद बिरादरी पूरा ये इस गांव में रहता है। और कितना सरकार ने निषाद बिरादरी के लिए काम किया? अब तो सरकार में आपके मंत्री भी हैं संजय निषाद। अरे मैंने बहुत कहना कहे नहीं, बहुत सहयोग देना निषाद के लिए, बहुत लड़ना, बहुत देना। अब जरूर निषाद हरियाणा था। अच्छा, हरियाणा रहा है, मतलब उनका अब सुना जा रहा है कहीं पे। पहले तो कहते थे निषादों को कोई सुनता नहीं था। हाँ हाँ, तो बतिया हल्ला कर देना कि ना अरे अपन अपना हूँ, अपन अपना हूँ। संजय निषाद काम कर रहे हैं निषाद बिरादरी के लिए। हाँ, तो इनके ना ही छोड़ल जाये, अपन भाई न हो, अपन बिरादर हो, नात बात हो। अरे देख, पप्पू निषाद भी हैं यहाँ पे। वो अपने हो। अच्छा, वो तो निषाद हम बाटे। तो दोनों अपने में से कौन अपना है जिसको आप पसंद करेंगे? ये कुल ना कहल जा। दोनों जनी अपन हूँ। अच्छा, हाँ, तो वोट जब पड़ेगा तो क्या उसमें देखेंगे? मोदी जी का चेहरा या राहुल गांधी जी का चेहरा, क्या देखेंगे आप लोग? वो में चिन्ह रही ना। किसको ध्यान में रख के वोट करेंगे? अरे आज समय देखल जाई। अच्छा। आज बिरादरी हम ना छोड़ब। वाह, निषाद बिरादरी पहले से बहुत सतर्क हो गई है। पहले अगर हम इसके पहले बात करते थे तो खुल के बताते थे भैया ये समाजवादी पार्टी के हैं तो इनके साथ रहेंगे, बीजेपी के हैं तो नहीं रहेंगे। लेकिन अब देखिए कितना बेहतर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं कि भैया वोट देंगे बिरादरी को ही। बिरादरी दोनों है, पप्पू भी बिरादरी है और जो यहाँ पे प्रवीण है वो भी बिरादरी है। लेकिन चलिए हम आपके व्यवसाय की अगर बात करते हैं तो इससे आमदनी से परिवार चल जाता है आप लोगों का? नहीं चला बहुत का कर जाने से। हाँ, दुख सुख पड़े, हेराम बेराम पड़े, कहाँ से लेकिन तो लेके यार और से सुधाई किस्त उस सरकार से काट के कैल जाला, का कर ले कमाल भरला। अच्छा, तो ये जो फूल है कमल का फूल, ये कमल का फूल इनके जीवन में अगर कहें तो कई महीने उजाला भरता है। और इस गांव की अगर बात करते हैं, आपको तस्वीर अगर दिखाएं तो ये जो ताल के किनारे का पूरा गांव है, ये पूरा निषाद बहुल है। और इस गांव के आसपास के जो युवा हैं मैक्सिमम टाइम में वो या तो मछली पकड़ने का काम करते हैं या फिर ये जो कमल का फूल है इसके जरिए रोजगार करते हैं। बताइए कितने लोग इस काम में जुड़े हुए हैं आपके यहाँ? इस काम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो लगभग पूरा गांव है। पूरा गांव है? यही गांव नहीं बल्कि और गांव हैं जो झील किनारे हैं। तो कैसे बखीरा झील से कैसे लोगों को आजीविका मिलती है? बखीरा झील से लोगों को कई प्रकार से मिलती है, जैसे कि एक ये फूल हुआ और मछली हुआ और जो गोनरी बीनते हैं जिस पर लेड़ा जाता है वो हुआ। ऐसे कई प्रकार की व्यवसाय जो बखीरा झील हमको देती है। माहौल क्या है इस बार बखीरा झील के आसपास के लोग? क्या इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर प्रवीण निषाद को? अब बखीरा झील में तो कमल खिल रहा है तो सब सोच रहे हैं दिल्ली में भी कमल खिला दें। अच्छा, कमल तो कई महीने गायब भी रहता है यहाँ पे। नहीं आते हैं, अब क्षेत्र बड़ा है इसी कारण हर गाँव में थोड़ी ना रोज पहुँच पाएंगे। आते जाते रहते हैं। सांसद जी से मुलाकात होती है आप लोगों की? हाँ, हरदम होती है सांसद जी मुलाकात। अच्छा, आप बताइए भैया क्या स्थिति है इस बार? माहौल क्या है इस बार आपके यहाँ पे? बीजेपी का है या फिर, क्योंकि पप्पू निषाद भी यहाँ पे निषाद बिरादरी से हैं, तो ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हो जाएगा मामला इस बार दोनों के बीच में? जैसा कि यहाँ पे दोनों तरफ से निषाद बिरादरी को उठ गए हैं। अब देखिए क्या होता है। यहाँ पे कुछ पप्पू निषाद को भी समर्थन करने वाले हैं और कुछ प्रवीण निषाद को भी समर्थन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर प्रवीण निषाद को समर्थन देने वाले हैं। अच्छा, डॉक्टर संजय निषाद ने जो एक शुरुआत की थी, आरक्षण की बात कही थी, लोगों तक उनका हक पहुंचाने की बात कही थी, कितना उसमें सफल हो पाए हैं वो? उसमें तो अभी तो बहुत नहीं सफल हो पाए हैं। तो चुनाव पे असर पड़ेगा क्या इस बार? नहीं। क्या रहेगा इस बार? इस बार तो ये जीतेंगे। अच्छा, जैसे कि यहाँ के लोग करते हैं, जैसे कि वो लोग जैसे कि आते हैं, कुछ लोग जैसे बीच में होते हैं, पैसा पाते हैं, कुछ लोग खा जाते हैं। वो तो जैसे कि इतना बड़ा क्षेत्र दौड़ तो पाएंगे नहीं, हर एक क्षेत्र में डेली आ नहीं पाएंगे। इसीलिए जैसे कि यहाँ की जनता बुरा बहुत लोग मानते हैं कि नहीं आते हैं डेली। पप्पू निषाद आते हैं इधर? वो नहीं आते हैं, वो तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। लेकिन वो तो मैदावल के रहने वाले हैं, लेकिन तो उनको तो अभी नहीं देखे हाल ही। नहीं। अच्छा, इनसे मुलाकात होती है कभी काल आते हैं तो। साल 2011 के सरकारी आंकड़ों की अगर माने तो उत्तर प्रदेश में निषादों की संख्या 18% है और डॉक्टर संजय निषाद जैसा कि मानते हैं कि पूरे देश में
24% से ऊपर निषाद बिरादरी के लोग हैं। सरकार बनने के बाद से निषादों के लिए योगी आदित्यनाथ ने बहुत सी योजनाएं चलाई। डॉक्टर संजय निषाद जो खुद मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी तमाम दावे किए कि निषादों के उत्थान के लिए, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हमने कई योजनाएं चलाई हैं। लेकिन क्या ये योजनाएं वास्तव में निषाद बिरादरी के लोगों तक पहुंच पाई हैं? नहीं पहुंच पाई हैं। ये जो जाल आप देख रहे हैं, इसी जाल से ये जो निषाद बिरादरी के लोग हैं मछलियां पकड़ते हैं, और आज से नहीं बल्कि कई सदियों से जाल ही मछली पकड़ने का सबसे बड़ा साधन होता है। लेकिन जिस तरह से ये जाल उलझा है, उसी तरह से निषादों की जिंदगी भी उलझी हुई है, जिसे सुलझाने के बड़े बड़े दावे नेता और अधिकारी करते रहे, लेकिन ये जाल की तरह से इनकी जिंदगी सुलझ नहीं पाई है। आज भी क्या 2024 के चुनाव में निषाद बिरादरी को उसका वो हक मिल पाया है जिसके कारण वो इस सरकार के साथ जाएगा, या फिर नाराजगी है? और अगर नाराजगी है तो ये नाराजगी क्या डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद पर भारी पड़ेगी? बात करते हैं, हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो मछुआरे हैं। इनका मुख्य काम मछली पकड़ना ही है, और मछली अगर नहीं पकड़ते हैं तो कमल का जो फूल होता है उसके जरिए रोजगार करते हैं। नाम बताइए भैया अपना। सामलाल। कितने साल से मछली पकड़ रहे हैं? अरे साहब बहुत दिन से है, बहुत दिन। हाँ, 60-70 साल उम्र हो गया। तो क्या इस बार माहौल बन रहा है? उत्तर प्रदेश में तो सब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी है। आपके गांव में क्या माहौल है? बढ़िया बस साहब, आप ये मर्तबा आ जा। हाँ तो कुल इन्ना पंच के अर्थनावा की आ जा। डॉक्टर साहब ने कुछ काम किया है विभाग में मंत्री बनने के बाद से? कहे न कैले बाटे, बहुत कैले बाटे। अच्छा। वो कहते हैं कि हमने बराबरी का हक दिला दिया। अब निषाद को निषाद जी थाने पे बोला जाता है, होता है, सम्मान मिलता है? हाँ, मिली कहे नहीं सम्मान। हाँ। जब जानब तक सम्मान मिली। हाँ। सम्मान मान लीजिए मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रोजगार मिला था, कहे नहीं मिला था रोजगार। कहिए कमल का फूल बास आए और का बा। वही नाते मछली मट बढ़ नहीं बा। अभी कमल फूल थोड़ के बर्चन के जियावा था। अच्छा, कोई इसको लेकर के, मछली पकड़ने को लेकर के नया कोई तरीका आप लोगों को, मछली पालन के लिए कोई नया तरीका सरकार ने या संजय निषाद जी ने कुछ दिया क्या यहाँ पे? कुछ नहीं दिए हैं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। हमारे गांव में न रोड का सुविधा है, न कोई प्रकार का सुविधा है, न नहर सब लोग न निकालें। परिवार कैसे चलता है? परिवार यही मछली मार करके हम लोग जीते हैं, खाते हैं अपने परिवार, गरीब आदमी हैं हम लोग। इस बार तो लड़ाई बड़ी कांटे की है, पप्पू निषाद भी हैं और प्रवीण निषाद भी हैं, दोनों निषाद हैं। तो कैसे इस बार मामला सुलझेगा? सूझेगा सर, अब वो जो है हम लोग जो है, जो जनता देगा हम लोग भी वही पर वोट देंगे। हाँ, बिरादरी पे जाएंगे या फिर डॉक्टर संजय निषाद जाएंगे? दोनों बिरादरी है तब क्या होगा फिर? तो एक बैग उठ जाएंगे दोनों आदमी। दोनों तो उठे हैं इस बार। हाँ। ठीक है, कुछ है आदमी आधा परविंद निषाद सिंह के जी उनके ऊपर मार देंगे, और कुछ आधा आदमी उसके पर मार देंगे। चलिए, ये मछुआरे हैं जो इस समय मछलियों का सीजन नहीं है, गर्मियों में ताल में जो मछलियां हैं वो कम हो जाती हैं, तो ऐसे में ये कमल का जो फूल ताल में होता है उसके जरिए, अब आपको पीछे अगर तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहाँ पे कांटा है, इस कांटे पे ये जो कमल के फूल हैं और जो जीरा बोला जाता है उसको तौला जाता है। गांव भर के लोग लाते हैं अपने अपने फूल को, और यहाँ पे तौल के यहाँ से बाहर भेजा जाता है। जरा दिखाएंगे भैया क्या है इसमें? ये देखिए, ये है वो कमल के फूल का जीरा जिसको बोलते हैं। अंदर में क्या रेट बिकता है जीरा? वही 260 रुपया किलो है। 260 रुपया किलो। 260 रुपया किलो। लखनऊ आप लोग ले जाते हैं? हाँ, लखनऊ ले जाते हैं इसको। अच्छा। हाँ, लखनऊ क्या रेट बिकता है? वही 300 रुपया। अच्छा। 300। बनता क्या क्या है इससे? इससे क्रीम बनता है, साबुन बनता है, पाउडर बनता है। हाँ, इसे सेंट भी बनता है, अगरबत्ती भी बनता है। अच्छा। हाँ, इसे माखने वाला चीज बनता है, जो सॉफ्ट वाला होता है, चेहरे पे लगाने वाला, वो सब चीज बनते हैं इससे। तो एक आदमी अगर इस ताल की हम बात करते हैं तो कितना जीरा निकाल लेता होगा? वही मतलब जो जीरे की बात है तो कोई 4 किलो, जो मतलब जितना मेहनत कर पाता है। कोई ज़्यादा रात में जाते हैं, पूरे रात मेहनत करते हैं तो वही 1000 रुपया कमा पाते हैं, 500-1000, ज़्यादा नहीं। आप लोग भी यही काम करते हैं? जी, मैं भी यही काम करता हूँ। मैं भी निषाद हूँ तो कौन काम करूँगा, मछली मारना, यही फूल पत्ती का। ये तो निषाद बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कह रही है कि हम बहुत योजना चला रहे हैं। कितनी योजना गांव तक आई? अभी कोई तो योजना नहीं मिली, क्योंकि जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता क्योंकि योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, इसीलिए आरक्षण पहले जरूरी है। हमको 4 साल कम से कम 5 सालों से गुमराह कर रहे हैं, डॉक्टर से आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलेगा,
लेकिन बीजेपी भी भरमा रही है, आरक्षण के नाम पे लफा दे रही है और आरक्षण नहीं दे रही है, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है। हमारी मेरिट बनती है नौकरी के लिए तो आरक्षण के ना हम लोग छट जाते हैं, इसलिए आरक्षण बहुत ज़रूरी है। हम मतलब बीजेपी से उनका गठबंधन है तो बीजेपी जल्द से जल्द आरक्षण का व्यवस्था करे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ये लोग कहते हैं हम आरक्षण देंगे और देते नहीं है। मतलब जब चुनाव आता है तो मुद्दा उठाते हैं आरक्षण देंगे, चुनाव खत्म होने के बाद फिर शांत हो जाता है, फिर उसका कोई चर्चा ही नहीं होता आरक्षण का। की चोट क्यों नहीं मारते हैं? अगर आपको लगता है कि ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो आपके हाथ में तो ताकत है ना, आप लोग क्यों ऐसे लोगों को चुनते हैं? फिर ताकत तो है, लेकिन हम भी मतलब सोचते हैं किसके पास जाएं, क्योंकि हम निषाद हैं तो सोचते हैं अभी तक हमारा कोई नाम नहीं था। डॉक्टर संजय निषाद जब से आए हैं तब से कुछ हमारा नाम हो चुका है और थोड़ा बहुत दबदबा है, मतलब चांस है आरक्षण मिलेगा, इसीलिए हम लोग डॉक्टर संजय निषाद की ओर जाते हैं। हाँ, पप्पू निषाद भी समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कि कुछ करामात कर पाएंगे? राजमंत्री भी रहे इसके पहले। हाँ हो सकता है, लेकिन हम लोग बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी की ओर जाएंगे। मतलब पप्पू निषाद बीजेपी की ओर से रहते हैं तो पप्पू निषाद की ओर भी जाते हैं हम लोग, और डॉक्टर संजय निषाद परवीन निषाद यहाँ से लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से तो हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, चाहे जो हो। निषाद भी नहीं होता, मतलब कोई दूसरा आकाश का होता तब भी हम बीजेपी को ओर जाते और सांसद उन्हीं को बनाते बीजेपी को। बिल्कुल, तो यहाँ के जो युवा हैं इस गांव के वो ये मान रहे हैं कि रोजगार नहीं है, सरकार ने योजनाएं तो बहुत कागजों में लागू की है, गांव तक नहीं पहुंच पाई है। जब बरसात का सीजन होता है या फिर जो उसके बाद के 3-4 महीने होते हैं तो इस ताल से मछलियां पकड़ी जाती हैं, और बाद के दिनों में खासतौर पर गर्मियों में कमल के जो फूल होते हैं उससे रोजगार मिलता है। कमल के फूल से इनको रोजगार तो मिला, लेकिन उस कमल के फूल वाली पार्टी से थोड़ी सी शिकायत भी है। इनका ये कहना है कि आरक्षण की बात तो कई साल से की जा रही है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ जनता को भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। लेकिन ऑप्शन भी इनके पास नहीं है। इनका मानना है कि कम से कम बीजेपी ने आरक्षण को लेकर के पहल तो की है, और एक बार फिर से ये मौका देना चाह रहे हैं बीजेपी को और डॉक्टर संजय निषाद को कि अगर वो फिर से सरकार बनाते हैं तो इस बार कम से कम उनका आरक्षण उन्हें दिला दिया जाए। यहाँ से बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। SJMG इंडस्ट्रीज लेकर आए हैं स्वाद और शुद्धता से भरपूर सुधा मान्या मसाले। 53 से अधिक वैरायटीज में उपलब्ध सुधा मान्या मसाले पूरी तरह से अत्याधुनिक मशीनों से तैयार, मिलावट के दौर में शुद्धता की पूरी गारंटी, स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास। सुधा मान्या मसाले।